गैंगस्टर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई से जुड़ी हुई रोहित गुदारा गोल्डी बराड़ गैंग के गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं। अवैध विदेशी हथियार और जिंदा कारतूस की बरामदगी हुई इनके पास से। बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमते पकड़े गए हैं ये आरोपी। इनके पास से जिंदा कारतूस मिले हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमते पकड़े गए हैं। इनके पास से 30 बरेटा पिस्टल, एक जिगाना पिस्टल जब्त हुई है। रोहित गुदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के लिए ये काम करते थे गुर्गे, जिन्हें पकड़ लिया गया। अमेरिका से भारत ये लौटे थे। रोहित गुदारा गोल्डी बराड़ गैंग के खिलाफ हरियाणा एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। और रोहित गुदारा गोल्डी बराड़ के 4 गुर्गे जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से अवैध विदेशी हथियार मिले हैं, जिंदा कारतूस मिले हैं और सिलसिलेवार तरीके से बरामदगी हुई है इन आरोपियों के पास से। जरा चलते हैं, इस वक्त हमारे साथ मुकेश सिंह सेंगर हैं, ज़्यादा जानकारी लिए मौजूद है, दिल्ली में उनकी मौजूदगी है। मुकेश बताएं, एसटीएफ की एक बड़ी कामयाबी कहेंगे जो सामने आई है। गोल्डी बराड़ और रोहित गुदारा गैंग के 4 गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं। क्या ये पूछताछ में बोल रहे हैं और कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? देखिए, बिल्कुल हरियाणा एसटीएफ है, उसकी ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें सबसे पहले रमन सिंह और लोकेश नाम के 2 जो बदमाश हैं, उनको एक बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर से पकड़ा गया और उनके पास से 4 पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद हुए, जिसमें जिगाना पिस्टल भी थी और साथ में बोरेटा पिस्टल भी थी, जो कि बरामद हुई। इसके बाद इनसे पूछताछ के बाद 2 और आरोपी, जिसमें बलराज है और रविंदर है, इनको भी गिरफ्तार किया गया और इनके पास से भी कुछ हथियार मिले हैं। पुलिस के मुताबिक ये चारों लोग रोहित गुदारा और गोल्डी बराड़ के लिए काम करते हैं। इनमें 3 आरोपी, जिसमें रमन सिंह है, लोकेश है और बलराज है, ये तीनों कुछ दिन पहले ही अक्टूबर 2025 में अमेरिका से लौटे हैं और वहां पर इन्होंने 2 बड़े हत्याकांडों को अंजाम दिया है, जिसमें एक सुनील यादव नाम का शख्स था, जिसको इन्होंने अमेरिका में मारा और उसके बाद फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर हैरी बॉक्सर पर हमला किया, जिसमें हैरी बॉक्सर का एक साथी मारा गया, एक घायल हुआ, जबकि इस हमले में हैरी बॉक्सर भी घायल हो गया था। तो पुलिस के मुताबिक पहले ये चारों लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करते थे, लेकिन जैसे ही लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के बीच मनमुटाव हुआ, उसके बाद ये रोहित गुदारा और गोल्डी बराड़ के लिए काम करने लगे। लेकिन अमेरिका में 2 हत्याओं को अंजाम देने के बाद अक्टूबर 2025 में ये भारत लौट आए थे और यहाँ पर करनाल में सबसे पहले लोकेश और रमन को पकड़ा गया और उसके बाद फिर कैथल से बलराज और रविंदर को पकड़ा गया और इस तरह से 4 जो बड़े बदमाश थे रोहित गुदारा गोल्डी बराड़ गैंग के, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके पास से बड़ी मात्रा में पिस्टल और कारतूस बरामद हुए और इन पिस्टल में कुछ पिस्टल विदेशी भी हैं। जी मुकेश, 2 सवाल है मेरे। पहला तो ये है कि 30 बरेटा पिस्टल, एक जिगाना पिस्टल बरामद हुई है, ये किस तरह के हथियार बताए जा रहे हैं? और आप बता रहे हैं कि लास्ट ईयर अक्टूबर में ये हिंदुस्तान पहुंचे, भारत पहुंचे, और ये बताएं कि इनकी मंशा क्या थी? क्या ये किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, हमले को अंजाम देने की फिराक में थे? देखिए, जिगाना पिस्टल और बरेटा पिस्टल जो है ये विदेशी पिस्टल हैं, जिनका प्रयोग जो है बड़े गैंगस्टर बड़े बड़े हत्याकांडों को अंजाम देने में करते हैं। आजकल जो ट्रेंड है उसमें जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल गैंगस्टर बहुत ज्यादा कर रहे हैं, चाहे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हो या दूसरे बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर, इन सभी मर्डर में गैंगस्टरों ने जिगाना पिस्टल का प्रयोग किया है। पुलिस के मुताबिक अमेरिका से लौटने के बाद भी लगातार ये रोहित गुदारा और गोल्डी बराड़ के संपर्क में थे और उनके इशारे पर लगातार हरियाणा और आसपास के राज्यों में जो एक्सटॉर्शन का सिंडिकेट है वो चला रहे थे, बड़े बड़े कारोबारियों को सिलेक्ट कर रहे थे और उनसे पैसा मांग रहे थे। तो कुल मिलाकर लगातार ये गोल्डी बराड़ और रोहित गुदारा गैंग के लिए काम कर रहे थे। हरियाणा एसटीएफ ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें मोस्ट वांटेड जो क्रिमिनल्स हैं, जो कि बड़े बड़े गैंगस्टरों के लिए काम कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से बड़ी मात्रा में जो पिस्टल्स हैं या जो कारतूस हैं वो बरामद किए गए हैं। जी, तो इस कार्रवाई को लेकर मुकेश आप जानकारी दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल से साझा करने के लिए। और ये बड़ी कार्रवाई जो कि हरियाणा एसटीएफ के सामने आई है, गुर्गे हैं 4 यहाँ रोहित गुदारा और गोल्डी बराड़ गैंग की, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियारों की बरामदगी भी हुई है। दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं उत्तरी दिल्ली के डीसीपी राधा बांथिया जी, उनसे बात करते हैं। सर, ये पूरा क्या मामला है और कैसे शूटरों को पकड़ा गया?
12-13 तारीख को पश्चिम विहार और मधु विहार में 2 जगह आपको मालूम है रात में फायरिंग की गई थी। उसमें पश्चिम विहार में आरके फिटनेस जिम के ऊपर किया गया था और मधु विहार में एक बिजनेसमैन है उसके वहाँ किया गया था। उससे ऑलरेडी 5 करोड़ की डिमांड पहले भी थी जिसमें मुकदमा दर्ज है। तो इन दोनों मुकदमों में 2 जो शूटर्स थे दोनों सेम थे, वो सीसीटीवी कैमरे में दिखे थे और इनकी खोज जो है वो चल रही थी और कई डिस्ट्रिक्ट्स और यूनिट्स इसमें लगे हुए थे। हमें भी इसमें टास्किंग की गई थी और हम लोग भी इसमें लगे हुए थे। तो सर्वेलेंस तो था ही था, उसके अलावा जो हमारे सीक्रेट इन्फॉर्मर्स हैं उनको भी हमने एक्टिवेट किया हुआ था। उसमें कैसा हुआ कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई कि इनका मूवमेंट इस तरफ हो सकता है, तो हमने रात में यहाँ पे कई जगह पे हमने ट्रैप्स और पिकेट्स लगा रखे थे। तो हमारे जो एंटी नारकोटिक्स की जो टीम है इन्होंने जो सूचना डेवलप की उसके आधार पे जो इनका ट्रैप था उसके अंदर बुराड़ी में हिरणकी के पास जो है 2 लोग रात में सस्पेक्ट आते हैं और उसी सस्पेक्ट के अंदर यहाँ पे जो है इनको रोके को बोला जाता है, लेकिन वो फायरिंग कर देते हैं और उसकी जवाबी फायरिंग की कार्रवाई के अंदर एक व्यक्ति घायल होता है और दूसरे को वहीं पे एप्रीहेंड कर लिया जाता है। दोनों का प्रोफाइल क्या है? देखिए, जो घायल हुआ है उसका नाम दीपक है। दोनों ही स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं वैसे तो, और जो दीपक है उसकी एज अराउंड 19-20 साल के आसपास है और जो CCL है वो भी स्कूल ड्रॉप आउट ही है और बेसिकली उसी का प्लान था। उसने किसी से बदला लेना था तो उसको वेपन चाहिए था, तो उसने सोशल मीडिया के थ्रू कई लोगों में संपर्क किया तो एक पर्टिकुलर प्रोफाइल से उसको रिवर्ट आया। उन्होंने फिर इसको आगे फर्दर कल्टिवेट किया और एक सिग्नल ऐप जो है वो डाउनलोड करवा के फिर आगे फर्दर उनसे सारा काम करवाया गया। उनको लालच भी दिया गया कि तुम्हारे को वेपन चाहिए तो हम वेपन दे देंगे, कैश भी दे देंगे, बट आपको हमारा काम करना पड़ेगा। जो फिर उन्होंने एग्री हुए और फिर आगे फर्दर जो है जो आपको सारी चीज़ बताइए कि कैसे फायरिंग की गई, सारा कुछ हुआ। हम दोनों घटनाओं की बात करें तो दोनों ही लोगों से कितनी जो रैंसम है, जो एक्सटॉर्शन है वो मांगा गया? इसमें जो मधु विहार में जो केस दर्ज उसमें तो 5 करोड़ का रैंसम का डिमांड था ही, और जो यहाँ पे जो फिटनेस जिम है उसमें तो रैंसम का डिमांड का भी हम लोग पता कर रहे हैं आउटर डिस्ट्रिक्ट से। उसमें फ़िलहाल तो रैंसम का डिमांड जो है वो नहीं था। उसमें उनको पहले फ़ोन किया गया था, जो शायद संपर्क नहीं हुआ था उसने धमकी दी थी कि हमारा फ़ोन नहीं उठाओगे तो जो नादिर शाह का हाल हुआ है वही हुआ होगा, जो रणदीप मलिक की तरफ से धमकी थी। तो इसके अंदर भी यही थे अनिल पंडित और रणदीप मलिक, जिन्होंने इन दोनों लड़कों को कल्टिवेट करके इनसे ये काम करवाया है। जो आरोपी हैं क्या उन पर पहले से कुछ केस दर्ज हैं या पहला केस है? नहीं, फर्स्ट टाइमर्स है दोनों जी। और ये कब से जुड़े हुए थे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से? ये लोग लास्ट 3-4 महीने से संपर्क में हैं। तो ये DGP हैं, DCP नॉर्थ, जो बता रहे हैं कि किस तरह से जो आरोपी हैं उन्हें पकड़ा गया। एक आरोपी को गोली लगी है और दूसरा जो आरोपी है वो नाबालिग है। दोनों ही आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है। और आगे बढ़ेंगे। अजमेर से खबर आपको देते चले, किशनगढ़ शहर में एक बार फिर से धमकी के मामले ने दहशत फैला दी है। मदनगंज थाना इलाके में मार्बल का कारोबार करने वाले एक व्यापारी को अनजान नंबर से फोन करके 20 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। आपको जानकारी दी कि धमकी देने वाले ने खुद को कुख्यात अपराधी रोहित गुदारा बताते हुए सीधे जान से मारने की धमकी दी है। आखिर कब तक इन धमकियों का आतंक लोगों को परेशान करता रहेगा? गैंगस्टर्स की इन धमकियों को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? ये तमाम तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं। रोहित गोदारा की व्यापारी को धमकी, व्यापारी से मांगी 20 करोड़ की फिरौती। 20 करोड़ दो वरना उल्टी गिनती शुरू। दहशत में कारोबारी का परिवार, स्थानीय व्यापारियों की बढ़ी चिंता। किशनगढ़ शहर एक बार फिर दहशत भरी धमकी के मामले से दहल उठा है। मदनगंज थाना क्षेत्र में मार्बल व्यवसाय से जुड़े एक प्रतिष्ठित कारोबारी को अज्ञात नंबर से कॉल करके 20 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। धमकी देने वाले ने खुद को कुख्यात अपराधी का नाम बताते हुए सीधे जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित कारोबारी ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उनके मोबाइल पर एक विदेशी नंबर से कॉल आया। कॉल उठाते ही सामने वाले ने अपना नाम बताया और तुरंत फोन काट दिया। उस समय पीड़ित कुछ समझ पाते उससे पहले ही दोबारा कॉल आ गई। दूसरी कॉल में फोन करने वाले ने कहा कि 20 करोड़ रुपए की फिरौती देनी होगी। तय समय तक रकम नहीं दी गई तो जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। साथ ही घर के बाहर बंकर बनवाने और गार्ड्स रखने जैसी बातें कहकर डराने की कोशिश की गई। धमकी यहीं नहीं रुकी। कुछ ही मिनटों बाद उसी नंबर से 52 सेकंड का वॉइस मैसेज भेजा गया, जिसमें भी वही बातें दोहराई गईं। घटना के बाद कारोबारी और उनका परिवार दहशत में है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित थाने पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब विदेशी नंबर, कॉल डिटेल्स और वॉइस मैसेज की तकनीकी जांच कर रही है। ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि धमकी देने वाला वास्तव में कौन है और क्या ये किसी गिरोह की साजिश है या फिर दहशत फैलाने की कोशिश। व्यापारी को रोहित गोदारा के नाम से धमकी दी गई है। रोहित गोदारा की बात करें तो रोहित गोदारा राजस्थान का चर्चित गैंगस्टर है। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर फायरिंग की वारदात के बाद रोहित गोदारा का नाम चर्चा में आया था। पहले रोहित गोदारा मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था। वो क्रिकेट का भी शौकीन रहा है।
लेकिन एक बार हत्या की साजिश रचने के आरोप में दूसरी बार पत्नी के दहेज उत्पीड़न का केस करने पर जेल चला गया। जेल में उसकी मुलाकात अपराधियों से हुई, जिसके बाद वो गैंगस्टर बन गया। प्रदेश के अलग अलग जिलों में रोहित गोदारा के नाम से कई बार व्यापारियों को रंगदारी देने की धमकी मिलने के मामले सामने आ चुके हैं। इसे लेकर पुलिस एक्शन में भी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा सकी है। आए दिन मिलने वाली इन धमकियों से पूरा व्यापारी समाज दहशत में है। किसी को नहीं पता कि अगली कॉल किसे और कब आ जाए। पीड़ित व्यापारी के अनुसार फोन कॉल और वॉइस मैसेज इतने डरावने थे कि पूरा परिवार सहम गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए सतीश अग्रवाल ने तुरंत मदनगंज थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दी है। पुलिस ने मामले को गंभीरता मानते हुए रिपोर्ट दर्ज कर ली है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। कॉल डिटेल और व्हाट्सएप वॉइस मैसेज और नंबर की लोकेशन खंगाली जा रही है। किशनगढ़ से सनी उमरिया, एनडीटीवी के लिए।